हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग आज बात करने वाले हैं एरिया ऑफ द सेगमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आइए उसके फॉर्मूले को डिराइव हम लोग करें। एरिया ऑफ द सेगमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो ठीक ठाक कॉम्प्लेक्सिटी के रिगार्डिंग आता है। तो चलिए आज हम लोग एरिया ऑफ द सेगमेंट के फॉर्मूले को डिराइव करते हैं। तो चलिए आज एरिया ऑफ द सेगमेंट को अच्छी तरीके से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि एरिया ऑफ द सेगमेंट का फॉर्मूला एक्चुअल में आया कहां से और कैसे उसको हम लोग यूज करेंगे, राइट। आइए, तो नेक्स्ट हम लोगों के पास सबसे फर्स्ट में ये जानकारी लेना है कि सेगमेंट एक्चुअल में होता क्या है, राइट। आई, तो सेगमेंट जो होता है, जैसे मान के चलिए कि मेरे पास एक सर्कल है और ये मेरा एक कॉर्ड है, राइट। तो कॉर्ड के नीचे का जो एरिया क्रिएट होगा यही मेरा सेगमेंट होगा। ये मेरा क्या होगा? सेगमेंट हो जाएगा, राइट। ये मेरा सेगमेंट हो जाएगा। समझ में आया? उसके बाद अगर आपको एरिया ऑफ द सेगमेंट का फॉर्मूला डिराइव करना है तो उसके पहले एक थिंग मतलब वन पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कि एक्चुअल में सेक्टर क्या होता है। जैसे मान के चलिए कि ये मेरा सर्कल है, ये सेंटर ऑफ द सर्कल, और ये जो एरिया क्रिएट होता है इस एरिया को हम लोग कहते हैं सेक्टर। क्या कहते हैं? सेक्टर ऑफ द सर्कल। सेक्टर ऑफ द सर्कल, राइट। नेक्स्ट, इसके रिगार्डिंग हम लोग सेगमेंट और सेक्टर दो थिंग्स है, जो दो वर्ड्स है जो दोनों को हम लोग डिस्कस कर लिए। तो आइए कैसे डिराइव करें सेगमेंट एरिया को, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो नेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास एक कंप्लीट सर्कल है और ये मेरा एक सेंटर पॉइंट है। इस पॉइंट से हम लोग दो रेडियस ड्रॉ किए हैं जो कि ये है, और इस पे एक कॉर्ड लिया गया है जो कि कॉर्ड ये है मेरा, ठीक है। और ये जो सेंट्रल एंगल है, सेंट्रल एंगल को हम लोगों ने थीटा बोल रखा है। तो ये जो एरिया कैलकुलेटेड होगा, इस एरिया का जो वैल्यू होगा, इस एरिया को हम लोग डिराइव करने वाले हैं, राइट। जैसे मान के चलिए ये जो एरिया होगा ना, इस एरिया को हम लोग डिराइव करने वाले हैं। समझ गए? तो ये जो एरिया है एक्चुअल में ये एरिया मेरा, ये सेक्टर एरिया जो होगा, सेक्टर एरिया, इसमें से अगर हम लोग इस ट्रायंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दें, ट्रायंगल एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो जो बचा हुआ रिमेनिंग एरिया आएगा, रिमेनिंग एरिया आएगा, वो मेरा रिमेनिंग एरिया सेगमेंट का ही आएगा, सेगमेंट का ही आएगा, राइट। तो इस सेगमेंट के एरिया को कैसे हम लोग फाइंड आउट करें? तो चलिए फिर से हम लोग एक सर्कल बनाते हैं फ्रेश, और ये मेरा एक सर्कल हो चुका है और यहाँ पे मेरे पास एक सेंटर पॉइंट है और यहां से एक ड्रॉ किए रेडियस। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे ड्रॉ किए कॉर्ड। इस कॉर्ड मतलब यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट लगा लेते हैं ओ, इस कॉर्ड को बोल लेते हैं, इस कॉर्ड वाले पॉइंट को बोल लेते हैं ए, और अनदर पॉइंट को बोल लेते हैं बी, राइट। और यहाँ पे हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉप डिपॉजिट करेंगे जो इस तरीके से होगा। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये भी जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पे आएगा इस पॉइंट को हम लोग एम पॉइंट बोलेंगे, और ये जो पूरा का पूरा एंगल होगा इस एंगल को हम लोगों ने थीटा बोल रखा है, राइट। अब देखिए ये जो फिगर है ना, इस फिगर में से अगर हम लोग ट्रायंगल ट्रायंगल ओ ए एम को अगर हम लोग बाहर निकालें तो इस ट्रायंगल का जो हाइट होगा और जो बेस होगा, तो हाइट का जो वैल्यू होगा इस ट्रायंगल का, वो हम लोग को दिख रहा है कि हाइट का जो वैल्यू होगा वो होगा ओ एम, और जो बेस का वैल्यू होगा, बेस, वो बेस का जो वैल्यू होगा वो होगा ए बी। तो अगर हम लोग इस ट्रायंगल में ए एम का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं एंड इस ट्रायंगल में ओ एम का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो हम लोगों का हाइट और बेस दोनों का काम हो जाएगा, राइट। तो आइए इस ट्रायंगल को फ्रेशली फिर से बनाते हैं और इस ट्रायंगल पे मूव ऑन करते हैं, राइट। तो नेक्स्ट हम लोगों के पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि यहाँ पे दिख रहा है, और ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, और ये जो पॉइंट है ये सेंटर का पॉइंट होगा। ये पॉइंट मेरा ए है और ये पॉइंट मेरा ओम है, मतलब ये पॉइंट मेरा एम है, जो कि आपको फिगर में ये दिखा होगा। जैसे हम लोग इस फिगर का बात करें, जैसे ये फिगर जो है, इस फिगर में ये जो पॉइंट है जो परपेंडिकुलर जहां पे लगा हुआ है, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल रहे थे? एम पॉइंट बोल रहे थे, राइट। तो नेक्स्ट ये जो पॉइंट है मेरा, ये एम पॉइंट है, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, और ये जो एंगल क्रिएट है ना, ये इस एंगल को हम लोग बोलेंगे थीटा बाई 2 एंगल, राइट। क्यों बोलेंगे भैया? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये पूरा जो सेंट्रल एंगल है, ये पूरा सेंट्रल एंगल थीटा है मेरा। तो ये जो एंगल होगा, मतलब ये जो एंगल होगा ये सेंटर से कनेक्टेड था, तो ये एंगल हाफ हो जाएगा। अब चलिए इस ट्रायंगल में, और ओए का जो वैल्यू होगा, ओए के वैल्यू को हम लोग रेडियस बोलेंगे। तो इस ट्रायंगल में अगर हम लोग साइन थीटा लेते हैं, क्या लेते हैं? साइन थीटा लेते हैं। तो साइन थीटा का जो वैल्यू आएगा, जैसे अब थीटा के प्लेस पे तो थीटा बाई 2 है, तो साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब इस ट्रायंगल को देखकर आप हमको बताइए कि ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में थीटा बाई 2 एंगल के रेस्पेक्ट में जो परपेंडिकुलर का जो वैल्यू है वो क्या है? तो हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर का तो वैल्यू एम हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हाइपोटेनस का बात करेंगे तो वो हो जाएगा ओ ए, राइट। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ए एम का जो वैल्यू होगा वो तो मुझे नहीं पता, बट ओ ए का जो वैल्यू होगा वो यहाँ पे दिया गया कि ये रेडियस के इक्वल टू में। तो यहाँ पे साइन थीटा बाई 2 का जो वैल्यू आ चुका है, ये साइन थीटा बाई 2 का वैल्यू आ चुका है ए एम अपॉन आर, राइट। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि साइन
थीटा बाई 2 इज इक्वल टू आ चुका है AM बाई R। अगर हम लोग AM का वैल्यू देखें तो AM इज इक्वल टू हो जाएगा R साइन थीटा बाई 2, राइट। नेक्स्ट AM को ही अगर हम लोग ट्वाइस कर देंगे तो देखिएगा ये जो प्रीवियस में आपको दिखाई दे रहा था, AM का वैल्यू को अगर हम लोग ट्वाइस कर देंगे तो ये AB के इक्वल टू में होगा, और ये AB जो होगा मेरा, यही मेरा बेस हो जाएगा। नेक्स्ट AB जो होगा मेरा बेस होगा। तो नेक्स्ट AM का जो वैल्यू है वो दिया गया है R साइन थीटा बाई 2, तो AB का जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा 2R साइन थीटा बाई 2, राइट। यानी कि इस ट्रायंगल का अगर एरिया फाइंड करना है तो इस ट्रायंगल के एरिया फाइंड करने के रेस्पेक्ट में जो बेस का वैल्यू होगा वो बेस का वैल्यू 2R साइन थीटा बाई 2 होगा। एंड अगेन नेक्स्ट पेज में इस ट्रायंगल के रेस्पेक्ट में अगर cos थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहे तो जो cos थीटा बाई 2 का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। और इस ट्रायंगल में आप देखेंगे कि बेस अपॉन हाइपोटेनस का वैल्यू क्या हो, तो देखिए ये थीटा बाई 2 एंगल है हम लोगों का। इस थीटा बाई 2 एंगल के रेस्पेक्ट में जो बेस का वैल्यू हो जाएगा वो OM हो जाएगा, और जो हाइपोटेनस होगा वो चेंज नहीं होगा, तो वो हाइपोटेनस का वैल्यू हो जाएगा OM डिवाइडेड बाई OA, राइट। अब इस ट्रायंगल में आप देखेंगे कि OA का जो वैल्यू है वो रेडियस है और OM जो है वो हाइट का काम कर रहा है। तो हम लोगों को cos थीटा का जो वैल्यू यहाँ पे मिला हुआ है, cos थीटा बाई 2 का जो वैल्यू मिला हुआ है, तो OM हाइट का काम करेगा और OA रेडियस पता है हम लोगों को। तो जो OM का वैल्यू मिल चुका है वो मिलेगा R cos थीटा अपॉन 2, राइट। तो OM मेरा हाइट का काम करेगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन और आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे देखिए ये जो मेरा डायग्राम था, इस डायग्राम के रेस्पेक्ट में आपको ये दिखाई दे रहा था कि अगर आपको सेगमेंट का एरिया चाहिए, यानी कि ये जो एरिया है, इस एरिया को अगर आप फाइंड करना चाहते हैं, इस एरिया को अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो इस एरिया के रिगार्डिंग सबसे फर्स्ट में आपको देखना पड़ेगा कि इस एरिया के रेस्पेक्ट में, जैसे मान के चले कि ये मेरा एरिया है सेगमेंट का, तो सेगमेंट का जो एरिया है वो सेक्टर का जो एरिया होगा उसमें से ये ट्रायंगल का एरिया अगर माइनस कर देते हैं तो मुझे इस सेगमेंट का एरिया मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस आगे बढ़ने के रिगार्डिंग ट्रायंगल का जो बेस है और जो हाइट है वो हम लोगों ने फाइंड कर रखा है। तो इस ट्रायंगल के रेस्पेक्ट में चलिए आगे और बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जो ट्रायंगल का हाइट होगा OM जो कि हम लोग फाइंड कर रखा है, वो OM का जो वैल्यू होगा वो आ जाएगा। देखिए हम लोग यहाँ पे फाइंड किए हुए हैं, OM का जो वैल्यू आएगा वो R cos थीटा बाई 2 होगा। तो OM इज इक्वल टू R cos थीटा बाई 2, राइट। और जो बेस का वैल्यू होगा यानी कि AB का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा सर। नेक्स्ट देखिए ये भी हम लोग फाइंड कर चुके हैं, तो AB का जो वैल्यू होगा वो होगा, देखिए यहाँ पे हम लोग फाइंड कर चुके हैं, AB का वैल्यू 2R sin थीटा बाई 2 हो जाएगा, राइट। तो आइए हम लोग AB के वैल्यू को मेंशन कर लेते हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगा 2R sin थीटा अपॉन 2, राइट। अब हम लोग ट्रायंगल ABC का जो एरिया है, सॉरी इस ट्रायंगल का एरिया अगर हम लोग फाइंड करें तो वो हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। अब आप ही बताइए कि ये जो ट्रायंगल का एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के एरिया के रेस्पेक्ट में हाफ, और जो बेस का वैल्यू होगा वो हम लोगों ने AB निकाल रखा है पहले से, तो बेस का वैल्यू हो जाएगा 2R sin थीटा बाई 2, राइट। इनटू जो हाइट का वैल्यू होगा वो आ जाएगा R cos थीटा बाई 2, राइट। तो ये ओवरऑल जो फॉर्मूला बनकर रेडी हो जाएगा, देखिए R इंटू R R स्क्वायर हो जाएगा, तो ये R स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2, राइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो वैल्यू निकल कर आया वो R स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। जैसे देखिए R इंटू R यहाँ पे दिया गया था, तो ये हो गया R स्क्वायर और 2 जो है वो इंटरनल में ही रह चुका है, तो 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 रह गया, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो ट्रायंगल का एरिया हो चुका है ये तो पता चल चुका है। अब हम लोगों को ये पता है कि सेक्टर ऑफ द सर्कल जो भी होगा उसका एरिया जो होता है, सेक्टर एरिया किसी भी सर्कल का जो होता है वो होता है पाई R स्क्वायर थीटा अपॉन 360, राइट। तो पाई R स्क्वायर थीटा अपॉन 360 होता है। तो नेक्स्ट हम लोगों को फाइंड करना था सेगमेंट एरिया। तो सेगमेंट एरिया का जो वैल्यू होता है, सेगमेंट एरिया का जो वैल्यू होता है वो होता है सर सेक्टर एरिया, क्योंकि हम लोग पहले देख चुके हैं सेक्टर एरिया माइनस ट्रायंगल एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट, ट्रायंगल एरिया, समझ आ गया। तो नेक्स्ट हम लोग सेक्टर का एरिया डिस्कस कर चुके हैं। तो सेक्टर का एरिया ऊपर टेबल में लिखा हुआ है, तो ये होगा पाई R स्क्वायर थीटा अपॉन 360, और यहाँ पे जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है ये हम लोगों ने फाइंड कर रखा है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो वैल्यू है R स्क्वायर बाई 2 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। तो नेक्स्ट इस वैल्यू को चिपका देंगे यहाँ पे, और ये वैल्यू हो जाएगा R स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेगमेंट का जो एरिया का फॉर्मूला क्रिएट होगा वो पहला फॉर्मूला ये हो जाएगा। इस फॉर्मूले को आप अच्छे तरीके से सीख लें,
और सीखने के बाद इसका एग्जीक्यूशन क्वेश्चन बनाने में कर सकते हैं। इसी के साथ इसको थोड़ा और इनहेंस करें ट्रिगोनोमेट्री के हेल्प से, तो ये जो सेगमेंट का एरिया का फॉर्मूला है वो हो जाएगा, देखिए सेगमेंट एरिया इज इक्वल टू यहां पे हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 इज माइनस आर स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं, जो भी बंदे होंगे, मतलब जो भी स्टूडेंट होंगे 10th के रेस्पेक्ट में, वो ये है कि 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा का ये फॉर्मूला है। और ये साइन थीटा का फॉर्मूला रहने के बाद यहाँ पे जो न्यू फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा एरिया ऑफ द सेगमेंट का, वो होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस आर स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन थीटा। और बहुत सारे बच्चे को ये भी परेशानी होगा कि 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 का वैल्यू ये कैसे आ चुका है, बट 10th के रेस्पेक्ट में ये वैल्यू लाना थोड़ा सा मुश्किल है, बट मैं समझाने का प्रयास करता हूं आपको। जैसे आप ये जरूर पढ़े होंगे कि जैसे यहाँ पे साइन ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, तो साइन ए प्लस बी का वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है वो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है, राइट। ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा होगा। तो यहाँ पे अगर ए के प्लेस पे, ए मतलब बी के प्लेस पे अगर हम लोग ए डिपॉजिट करें तो यहाँ पे जो फॉर्मूला क्रिएट होगा साइन ए प्लस ए इज इक्वल टू साइन ए कॉस ए, क्योंकि बी इज इक्वल टू ए हम लोग मान चुके पहले, लेट, राइट, बी इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पे साइन ए कॉस बी है तो बी के प्लेस पे ए हो जाएगा, और यहाँ पे कॉस ए साइन बी, तो बी के प्लेस पे फिर से ए हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बन चुका है वो ये फॉर्मूला हो चुका है साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस ए, राइट, क्योंकि ये दोनों जो है ये और ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो साइन 2a का जो फॉर्मूला बनकर रेडी हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में 2a जो एंगल है यहाँ पे एंगल हाफ हो जाता है। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग नेक्स्ट इसी पे फॉर्मूला बनाए, जैसे मान के चलिए कि हम लोग फॉर्मूला बनाए साइन 4 थीटा का, तो यहाँ पे 2 जो था कांस्टेंट में वो कांस्टेंट रहेगा और सिर्फ एंगल जो है वो हाफ हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा हो जाएगा, राइट। अगर हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं यहाँ पे साइन 3 थीटा का, तो ये 2 का 2 ही रह जाएगा, और यहाँ पे साइन एंगल जो है वो हाफ हो जाएगा 3 थीटा बाई 2 इंटू कॉस 3 थीटा बाई 2, राइट। तो यहाँ पे इस तरीके से ये फॉर्मूला बना। तो नेक्स्ट अगर आपके पास थोड़ा सा भी बुद्धि है तो ये बुद्धि को यूटिलाइज कीजिए और साइन थीटा के बारे में बताइए। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर 2 रखते हैं 2 तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे ये थीटा लिए है एंगल में, तो यहाँ पे जो एंगल होगा ना ये एंगल हाफ हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, राइट। तो देखिए ये जो फॉर्मूला था ना, इस फॉर्मूले को आपको बनाने के लिए सिखा दिया गया, और यहाँ पे आप देखेंगे कि यही फॉर्मूला जो है यहाँ पे मेरे द्वारा यूज किया गया है कि जैसे ये जो वैल्यू है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, इसके प्लेस पे यहाँ पे साइन थीटा यूज कर लिया गया। तो सेगमेंट का एरिया का जो न्यू फॉर्मूला यहाँ पे हम लोगों ने सीखा, न्यू फॉर्मूला वो ये है कि भाई साहब एरिया ऑफ द सेगमेंट जो होगा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस आर स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन थीटा। अब देखिए इसको एक जगह पे हम लोग कंपाइल कर देते हैं, और वो ये है कि एरिया ऑफ द सेगमेंट होगा, सेगमेंट एरिया इज इक्वल टू, जो फर्स्ट फॉर्मूला होगा वो ये होगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, राइट। अगर हम लोग एक और फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करें तो वो होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस आर स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अभी हम लोगों ने सीख रखा है वो होगा साइन थीटा। तो इसके रेस्पेक्ट में जो सेगमेंट का एरिया है इसका जो फॉर्मूला होगा ये हम लोग डेराइव कर चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही, और फिर नेक्स्ट हम लोग किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।